हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है आप लोग का, तो चलना भी चाहिए। फिजिक्स आप लोग पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है आप लोग को। तो हम लोग ऑप्टिक्स शुरू किए थे, 12th का ऑप्टिक्स शुरू किए थे, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन देखे थे। लीनियर मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला देखे थे। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और फिर हम लोग ऑप्टिक्स को ही आगे बढ़ा रहे हैं। माय नेम इज़ MK सिंह और MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। तो शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। तो 12th का हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो ऑप्टिक्स में हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला पढ़े थे। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन में हम लोग देखे थे कि लीनियर मैग्नीफिकेशन देख चुके हैं हम लोग। मैग्नीफिकेशन निकाले थे, लीनियर मैग्नीफिकेशन m बराबर निकाले थे -v/u। यही निकाले थे हम लोग कि m बराबर -v/u। तो यहाँ u जो है इमेज डिस्टेंस और u जो है इमेज डिस्टेंस और ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज के फॉर्म में भी लिखते हैं। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी लिखते हैं। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को ऐसे ही हम लोग इंडिकेट करते हैं HI/H0। HI को हम लोग हाइट ऑफ इमेज कहते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। अब देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन को इस टर्म में लिखे थे। अब इसमें कुछ केसेज है, जैसे केस वन कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। केस वन में कि जब m पॉजिटिव होगा, जब m निगेटिव होगा, m इज़ निगेटिव, जब m क्या होगा, निगेटिव होगा। जब m निगेटिव होगा तब क्या होगा, जब m निगेटिव होगा तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट ऑफ इमेज, तब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगा आपका, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देख लिए जब m निगेटिव होगा तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब m निगेटिव होगा तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। केस सेकंड में आते हैं हम लोग। m जब पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, तो हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा, है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो देख लिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देख लिए दोनों पॉजिटिव होगा। केस थर्ड में जब m जो है ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा, m जब ग्रेटर देन 1 होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा। इमेज जो है वर्चुअल होगा, इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा, है ना। तो m जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। और केस थर्ड में आते हैं हम लोग। केस 4 में क्या होगा, सो देखिए जब m निगेटिव होगा तब क्या होगा, जब m जो होगा निगेटिव होगा तब क्या होगा, इस कंडीशन में इमेज जो होगा वह रियल इमेज होगा। उसके बाद इन्वर्टेड होगा इमेज,
रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इमेज जो होगा वर्चुअल इमेज होगा। इस कंडीशन में इमेज का एक कंडीशन होगा, इस कंडीशन में इमेज का कंडीशन ये होगा। तो इमेज क्या हो जाएगा, इमेज आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर होगा। क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर होगा। जब m निगेटिव होगा तब, m जब निगेटिव होगा तब। फिर अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं इसमें, केस 5 में क्या देख रहे हैं। तो केस 5 में जब ये मैग्निफिकेशन जो है 1 होगा, जब मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा, जब m बराबर 1 होगा तब क्या होगा, तो m बराबर 1 होगा तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। जब m का वैल्यू 1 हो जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइज ऑफ इमेज होगा ऑब्जेक्ट का, और ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज सेम होगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होगा, साइज ऑफ इमेज होगा। इस कंडीशन में एगेन u बराबर हो जाएगा v के। u बराबर v के मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा इमेज डिस्टेंस के। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर हो जाएगा इमेज डिस्टेंस के, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देयरफॉर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा साइज ऑफ इमेज, एंड अगेन u v के बराबर होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर हो जाएगा इमेज डिस्टेंस के। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का कुछ कंडीशन था। उसके बाद आ जाइए 5 नंबर में आ जाएंगे हम लोग, कितने में आ गए। उसके बाद केस 6 में है कि m बराबर -v/u बराबर hi/h0 इज वैलिड फॉर both concave and concave mirror and convex mirror। ये दोनों के लिए वैलिड होगा, कनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए, दोनों के लिए वैलिड होगा। m बराबर -v/h इज वैलिड फॉर बोथ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ये दोनों के लिए वैलिड होगा, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। समझ गए, ये दोनों के लिए वैलिड होगा, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। तो ये कुछ कंडीशन था लीनियर मैग्निफिकेशन का, कुछ केसेस था आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का जो हम लोग देख लिए। तो हम लोग देख लिए ये डिफरेंट केसेस। तो ये प्लेन मिरर की स्थिति में होता है, ये तो देख लिए, इनवैलिड फॉर बोथ कनकेव मिरर के लिए, और ये प्लेन मिरर के लिए हो गया। ये जो कंडीशन हो गया ये आपको हो गया प्लेन मिरर के लिए, ये कंडीशन प्लेन मिरर के लिए हो गया, है ना। और ये जो कंडीशन वैलिड हुआ ये कनकेव कन्वेक्स के लिए, बोथ के लिए कंडीशन वैलिड होता है, इज वैलिड फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। और ये कंडीशन सिर्फ प्लेन मिरर के लिए होता है जब m 1 होता है। तो देख लिए कि m जब निगेटिव होगा तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। m पॉजिटिव होगा तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा। और m जब ग्रेटर देन 1 होगा, m जब ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, तब इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा। m जब निगेटिव होगा तो इमेज रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर होगा, और ये वैलिड होगा सबके लिए। और प्लेन मिरर के लिए हो जाएगा m हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर साइज ऑफ इमेज, अगेन u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, कि मिरर से जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन m -v/h हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मैग्निफिकेशन में ही। अब देखिए अब हम लोग लिखते हैं इस पे
कि लीनियर मैग्निफिकेशन in terms of u, v and f। अब लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u, v एंड f के टर्म में लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में, इमेज डिस्टेंस के टर्म में और फोकल लेंथ के टर्म में निकालना है। तो देखिए वी नो डैट from mirror formula 1 by v plus 1 by u बराबर 1 by f। वी नो डैट फ्रॉम मिरर फार्मूला से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो 1 by v plus 1 by u इक्वल टू 1 by f। नाउ multiplying both side by u we get, तो दोनों साइड में u से मल्टीप्लाइड कर दिए। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई u, क्या चीज़ से मल्टीप्लाइड करना है, u से, वी गेट, तो 1 बाई v प्लस 1 बाई u बराबर 1 बाई f। अब मल्टीप्लाइड कर दिए इधर u से और इधर भी हम लोग मल्टीप्लाइड कर दिए u से, ठीक है। तो क्या आ गया, तो u बाई v प्लस u बाई u बराबर u बाई f। देख लिए दोनों साइड में u से मल्टीप्लाइड किए थे, आ गया। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आ गया u बाई v प्लस 1 बराबर u बाई f। इसलिए u बाई v बराबर आ गया u बाई f माइनस 1। तब क्या लिख सकते हैं, तो u बाई v बराबर हो जाएगा u माइनस f बाई f, यही लिख सकते हैं। u बाई v बराबर एलसीएम ले लेंगे तो u माइनस f बाई f आ जाएगा। अब देखिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो u बाई v, अब u मैग्निफिकेशन m, अब u बाई v है तो इसको v बाई u कर दीजिए, तो v बाई u बराबर हो जाएगा f बटा u माइनस f बटा u माइनस f। अब मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस v बाई u होता है, तो डाल दीजिए v बाई u का ये वैल्यू, ये v बाई u का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो हो जाएगा माइनस f बटा u माइनस f, ये आ गया। अब इधर अगर माइनस लाइएगा तो m बराबर हो जाएगा f बटा f डिवाइड, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर टर्म आ जाएगा, तो f माइनस u, तो ये आ गया मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। चूंकि माइनस कॉमन ले लिए तो f माइनस यू, f बटा f माइनस यू आ गया, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ आ गया u v एन f के टर्म में, ठीक है। एक आया, फिर एगेन देखिए, एगेन फ्रॉम मिरर फार्मूला, तो फिर मिरर फार्मूला से हम लोग ले रहे हैं, तो फिर मिरर फार्मूला से 1 बाई v प्लस 1 बाई u, 1 बाई v प्लस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई v वी गेट, तो v से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, v 1 बाई v प्लस 1 बाई u बराबर 1 बाई f इंटू v, कर दिए v से मल्टीप्लाई, तो v बाई v प्लस v बाई u बराबर v बाई f आ गया, कितना आया v बाई f, तो इससे ही कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस v बाई u बराबर हो गया v बाई f आ गया, तो v बाई u बराबर हो जाएगा v बाई f माइनस 1। अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे, तब यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर तो लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर माइनस v बाई u, तो माइनस v बाई u डालिएगा, v बाई u का वैल्यू, तो माइनस v माइनस f, इसको एक स्टेप बढ़ा दीजिए, एक स्टेप बढ़ाइएगा तो v माइनस f बाई f आ जाएगा,
ये v माइनस एफ बाई एफ, एलसीएम लेंगे f तो v माइनस एफ बाई एफ, तो इसको लिख सकते हैं v माइनस एफ बाई एफ, v माइनस एफ बाई एफ, चाहे m बराबर इधर माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये प्लस में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा f माइनस वी बाई एफ, तो ये मैग्निफिकेशन इस टर्म में आ गया f माइनस वी बाई एफ, समझ गए। तो ये था आपको मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू वी एन एफ, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू वी एन एफ, यू और वी के टर्म में हम लोग निकाले हैं यू वी एन एफ के टर्म में। तो पहला ये आ गया m इक्वल टू वी एफ माइनस यू लिख सकते हैं, दूसरा आ गया m बराबर f माइनस वी बाई एफ, एफ माइनस वी बाई एफ, तो ये टर्म में आ गया यू वी एन एफ के टर्म में आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छा ढंग से इसको नोट कीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। तो कर लिए नोट, आप लोग नोट कर लिए। तो ये था लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू वी एन एफ, है ना। तो नाउ मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर बोथ साइड्स लिख दीजिएगा, यहाँ पर छूट गया है बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स बाई यू वी गेट, यहाँ पर बोथ साइड्स साइड्स बाई वी गेट, समझ गए। तो निकाल लिए, पहला आ गया ये टर्म में और दूसरा आ गया ये टर्म में, ठीक है। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन था। अब जो है हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक जनरल क्वेश्चन कंडीशन में। तो एक जनरल कंडीशन हम लोग लेते हैं, इसमें मिटाते हैं इसको। तो साइन कन्वेंशन रूल के आधार पर ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा जो रूल है उस रूल को फॉलो करना है और उसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग को क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा आपको, साइन कन्वेंशन रूल जो है उसको फॉलो करना है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पर बेस देखते हैं, कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसी पर मिरर फार्मूला पर बेस है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका मिरर फार्मूला पर ही बेस है। देखते हैं कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन विच व्हेन प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 cm प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज विच हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का क्या है, हाफ है। वर्चुअल इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के साइज का क्या है, हाफ है, हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पहले तो मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर होता है आपको HI बटा H नॉट इक्वल टू माइनस V बाई यू, यही होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि व्हेन प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर है, द फोकल लेंथ 20 cm है, प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज विच इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट का हाफ है। ये दिया हुआ है कि इमेज हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट का हाफ है, ऑब्जेक्ट हाइट का आधा है इमेज हाइट, क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट का हाफ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, तो देखिए तब क्या हो जाएगा, HI बटे यहाँ पर जो हम लोग लेंगे तो माइनस V बाई यू बराबर HI बाई H नॉट। तो माइनस V बाई यू बराबर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, तो माइनस V बाई यू HI बटे H नॉट लेंगे तो HI का वैल्यू कितना है, H नॉट बाई 2 अब बटा H नॉट। तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो माइनस V बाई यू बराबर हो गया आपको 1/2, 1/2 आ गया ना। तो HI बटे H नॉट इजकल टू माइनस V बाई यू होता है मैग्निफिकेशन m बराबर HI बटे H नॉट माइनस V बाई यू। तो माइनस V बाई यू इजकल टू लिख सकते हैं HI बटे H नॉट, HI बटे H नॉट। तो माइनस V बाई यू, तो ये कैंसिल हो गया तो माइनस V बाई यू 1/2 आ गया। अब u बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें v का वैल्यू पुट कर दीजिए u के फॉर्म में, चूंकि हम लोग को निकालना है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ही निकालना है। तो v का u के टर्म में वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो माइनस 2v बराबर हो जाएगा u। तो v बराबर हो जाएगा u बटा -2, यही आ जाएगा।
तो ये -2 भी बराबर u आ गया, -2 भी बराबर क्या आ गया, u आ गया। तो -v/u था, तो -2 भी बटा u आ गया। तो ये हम लोग जो लिख लिए, ये v = आ गया u बटा -2, u बटा -2 आ गया v का वैल्यू। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मिरर फार्मूला लगाइए। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, तो 1/v - 1/u 1/v + 1/u = 1/f। और f दिया हुआ है, यहाँ f गिवन है आपको, कितना है 20 cm। और हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव का निगेटिव होता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कि f जो होता है कन्वेक्स का, f जो होता है कन्वेक्स मिरर का, वो पॉजिटिव होता है, और f जो होता है कनकेव मिरर का वो निगेटिव होता है। ये नोट कर लीजिएगा। तो कन्वेक्स है तो f तो पॉजिटिव होगा, तो f हो जाएगा +20 cm। अब इसमें पुट कर दीजिए। तो इसमें पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए। तो 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u = अब v का वैल्यू, तो v का वैल्यू हो जाएगा 1/u बटा -2 = +1/u बराबर 1/20 है ना, पॉजिटिव होता है। तो u ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/u - 2/u बराबर 1/20 लिख सकते हैं। अगर 1/u इधर कर दिए और u ऊपर चल जाएगा तो माइनस लिख सकते हैं। अब देखिए एलसीएम इसमें u होगा, तो 1 - 2 बराबर 1/20। तो -1/u बराबर 1/20, तो u बराबर हो जाएगा -20 cm। u बराबर क्या आ गया, -20 cm आ गया। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया -20 cm। तो यही निकल गया कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका आ गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर होगा, तो -20 cm पर। मतलब कन्वेक्स मिरर से -20 cm पर आपका ऑब्जेक्ट होगा। कन्वेक्स मिरर से -20 cm पर आपका ऑब्जेक्ट होगा। कहाँ होगा, तो कन्वेक्स मिरर से -20 cm पर आपका ऑब्जेक्ट। हाँ, तो हम लोग देखे थे, आ गया। तो -20 cm पर होगा ऑब्जेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं इसको मिटा देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 0.04 मीटर हाई इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.4 मीटर। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो दे रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 0.04 मीटर हाई। तो इसमें दे रहा है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दे रहा है ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0 आपको पता है 0.04 मीटर, प्लेस एट ए डिस्टेंस 0.8 मीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर से यह 0.4 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। ये आपका कनकेव मिरर है, ये पोल हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट यही है आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट आपका है h0 बराबर 0.04 मीटर, ये रखा गया है। यहाँ से डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का कितना है, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर पर है, प्लेस एट। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वह इंसिडेंट रे के अपोजिट लेते हैं। इंसिडेंट रे के अपोजिट जो लेते हैं वो निगेटिव होगा। तो पोल से मेजर करेंगे तो ये रे ऐसे जाएगा और मेजर ऐसे कर रहे हैं अपोजिट, तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा -0.8 मीटर। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव होगा। तो मेजर करेंगे पोल से तो निगेटिव जा रहे हैं, रे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपको -0.8 मीटर कनकेव मिरर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, r भी निगेटिव होगा चूंकि फोकस भी इधर ही मेजर करेंगे, है ना। तो कनकेव मिरर के लिए, रियल इमेज के लिए याद रखिएगा, ये सब नोट करते जाइएगा, नोट कर लीजिएगा कि रियल इमेज जब बनेगा, तो रियल इमेज जब इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा कनकेव के लिए, तो इसके लिए r भी निगेटिव होता है, f भी निगेटिव होता है। उसके बाद
आर भी निगेटिव, एफ भी निगेटिव, उसके बाद भी निगेटिव और यू भी निगेटिव। ये सब निगेटिव होगा, आर निगेटिव, एफ निगेटिव, भी निगेटिव, यू निगेटिव, ये सब निगेटिव होगा। रियल इमेज के लिए इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे तो इस कंडीशन में ये सब निगेटिव होता है, आर निगेटिव, एफ निगेटिव, भी निगेटिव, यू निगेटिव। तो यू निगेटिव होगा, आर भी निगेटिव होगा। तो आर कितना है आपका, तो आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस 0.4 मीटर, 0.4 मीटर है ना, सब मीटर में ही दिया हुआ है, 0.4 मीटर है। अब देखिए तो एफ क्या होगा, तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, तो माइनस 0.4 मीटर बाई 2, तो कट गया, तो एफ बराबर कितना हो गया, माइनस 0.2 मीटर, तो एफ आ गया 0.2 मीटर। यू आपको इतना दिया हुआ है ना। अब एच नॉट पता है, एच नॉट पता है हमको, तो पहले तो हम लोग को भी निकालना है, तो पहले मिरर फार्मूला लगाइए, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v अब प्लस u का वैल्यू कितना है देखिए, तो u का वैल्यू हो गया प्लस 1/u है माइनस 0.8 मीटर, माइनस 0.8 माइनस 0.8 अब बराबर 1/f कितना है, f है माइनस 0.02, f आपका कितना आ गया, माइनस 0.02, f का वैल्यू 0.2 माइनस 0.2 और r का वैल्यू f का और u का वैल्यू 0.8। अब देखिए तो इसको क्या कीजिएगा, तो 1/v और ये माइनस में चला जाएगा, तो 1/0.8 आई इक्वल टू 1/- माइनस 0.2। अब इस साइड में जाएगा तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/ माइनस 0.2 अब प्लस 1/0.8। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में है तो अब इसमें एलसीएम कर दीजिए, तो ऊपर 10 ही कर दीजिए ना इसको, तो 10/, तो माइनस हो जाएगा -10, ये माइनस में है तो /2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 10/8। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम ले लीजिए, तो 8 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 चौका 8 और 2 तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 ही होगा, तो इसका एलसीएम 8 होगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा 8 और 2 चौका 8 हो जाएगा, तो -40 हो जाएगा, ये -40 2 चौका 8 -40 अब प्लस 10, -40 प्लस 10 आ जाएगा, 8 एलसीएम होगा, तो 2 चौका 8 तो 10 चौका 40 तो -40, तो ये आ जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो -30/8, तो v बराबर हो जाएगा आपको 8/-30 है ना, तो 8/-30, तो v बराबर कितना हो गया, 8/-30, तो 2 से काट दिए तो 2 और ये 15 है ना, तो v बराबर -2/15, तो v का वैल्यू कितना आ गया, -2/15 आ गया। तो ये आ गया आपको v का वैल्यू जो आपको आया -2/15। हाँ, तो हम लोग देख लिए कि v बराबर आपको आ गया -2/15, -2/15 आ गया, सॉरी यहाँ 4 होगा, 4 2 चौका 8 और 2 1 टाइम्स और 2 5 10, 4 -4/15, -4/15 आ गया v का वैल्यू आपको, -4/15। अब देखिए तो v का वैल्यू जब -4/15 आया, v का वैल्यू क्या आया, -4/15 आया, तब इसको फिर डिवाइड कीजिए, तो 4 को 15 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए तो 0.0 15 दूना 30 और 10 0 15 छक 90 010 15 छक 90 010 ऐसे टर्म में 0.666 के अप्रॉक्स आएगा, तो v बराबर हो जाएगा -267 मीटर, -2 इतना आ जाएगा, -0.267 मीटर। ये v का वैल्यू हो गया, -0 टर्मिनेटिंग में मतलब ये 666 आया तो इसको 7 मान सकते हैं, तो 0.267 माइनस v इक्वल टू -0.267 मीटर। तो पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, ये तो पोजीशन निकाल लिए, पोजीशन ऑफ इमेज आ गया। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो निकालना है इसमें फिर हमको पोजीशन के बाद नेचर एंड साइज ऑफ इमेज भी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं साइज ऑफ इमेज के लिए क्या लेंगे, तो साइज ऑफ इमेज के लिए नाउ
एच आई बटा एच नॉट इजकल टू माइनस वी बाई यू। तो एच आई निकालना है और एच नॉट दिया हुआ है, एच नॉट आपको दिया हुआ है 0.04, 0.04 आपको दिया हुआ है। एच नॉट क्या दिया हुआ है 0.04, चूँकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेते हैं, तो इसमें आ गया 0.04 और माइनस अब भी का वैल्यू आ गया माइनस 0.267 डिवाइड माइनस यू का वैल्यू आ गया 0.8। अब देखिए तो एच आई बटा 0.04 बराबर, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बच गया माइनस 0.267 बटा 0.8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच आई बराबर हो जाएगा माइनस 0.267 इंटू 0.04 डिवाइड 0.8, माइनस 0.0267 इंटू 0.04 और 0.8। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, अब इसको मल्टीप्लाइड करके डिवाइड कीजिए तो देखिए कितना आंसर आता है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपको माइनस 0.013 मीटर, माइनस 0.013 मीटर। तो ये आ गया आपको हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो निकालना था। क्या निकालना था? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज आ गया। तो देख लिए माइनस 0.013, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो साइज ऑफ इमेज आपका यही आ गया। ठीक है, अब देखिए ये साइज ऑफ इमेज हम लोग निकाल लिए। क्या निकाल लिए? साइज ऑफ इमेज। अब नेचर क्या होगा? तो देख रहे हैं कि निगेटिव है, निगेटिव है, इसका मतलब नेचर क्या होगा? रियल इमेज होगा। जब भी निगेटिव होता है तो इमेज रियल होता है। याद रखिएगा कि जब भी निगेटिव होता है तो इमेज रियल होगा और भी पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल होगा। कनकेव के केस में, कनकेव के केस में जब भी निगेटिव होगा तो इमेज रियल होगा और भी जब पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा। समझ गए? तो यहाँ भी निगेटिव है इसलिए रियल इमेज होगा और रियल है तो इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। तो हम लोग देख लिए, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लिए आप लोग। तब इस क्वेश्चन का कंडीशन क्या होगा तो देख लिए। तो इसमें आ गया हमको, इस क्वेश्चन का आंसर में लिख देंगे हम लोग। क्या निकालना है? पहले पोजीशन, तो पोजीशन ऑफ इमेज तभी बराबर आ गया माइनस 0.267 मीटर। ये पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। उसके बाद इमेज का पोजीशन के बाद नेचर क्या होगा? तो निगेटिव है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड होगा। चूँकि फ्रंट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर बनेगा तो रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद साइज ऑफ नेचर, साइज ऑफ इमेज कितना होगा? तो साइज ऑफ इमेज जो होगा आपको, साइज ऑफ इमेज ये निकाल लिए हम लोग। साइज ऑफ इमेज जो होगा एच आई जो होगा आपका माइनस 0.013 मीटर। तो ये साइज ऑफ इमेज होगा। तो ये क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे इसको निकालना है तो फार्मूला लेकर हम लोग निकालेंगे। तो इस ढंग से हम लोग फार्मूला लेकर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देख लिए भी नॉट से मल्टीप्लाइड किए तभी आ गया, तो 8/30 आ गया। 2 से काटे 2 चौका 8 और 15 दूना 30, तो -4/5 डिवाइड किए तो इतना आ गया। अब इसमें एच आई बाई एच नॉट माइनस वी बाई, तो भी का वैल्यू पुट कर दिए इसका, तो प्लस हो गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो इतना आया। इसको डिवाइड किया तो साइज ऑफ इमेज। तो देख लिए कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? साइज ऑफ इमेज एच आई 0.013 मीटर का होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो इस पर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल टाइप हुआ जो आप लोग 10 स्टैंडर्ड में भी इस टाइप का बनाए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमको देखना है, जो अलग से क्वेश्चन देखना है। तो अलग से क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग जो है आज तो इतना ही इंड करते हैं, इतना आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ये लिख दिए हैं कि आर निगेटिव होगा, एफ निगेटिव होगा, भी निगेटिव होगा, यू कन्वेक्स मिरर रियल इमेज के लिए, कनकेव मिरर के लिए होता है कंडीशन, एक कनकेव मिरर के लिए कंडीशन होता है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है लेकिन कन्वेक्स का फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और इमेज का कंडीशन तो अकॉर्डिंग टू हम लोग निकालते हैं साइन कन्वेक्शन रूल के द्वारा, और रूल को फॉलो करके ही न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। बिना रूल को फॉलो किए न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो है हम जो क्लास देखेंगे जो इसमें थोड़ा सा एडवांस आगे बढ़ेंगे, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं आपको नहीं मिलेगा और बुक में भी ज़्यादातर
जो बुक है वो सब बुक में नहीं दिया है, सिर्फ फार्मूला डिराइव कर दिया, उस पर अप्लीकेशन नहीं दिया है, न्यूमेरिकल्स नहीं दिया है, समझाया भी ठीक से नहीं है। तो हम लोग देखेंगे वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, एक नया चीज़ हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं।